यदि हमारे डीआरडीओ के वैज्ञानिक अग्नि, ब्रह्मोस, आकाश, पृथ्वी, नाग जैसी मिसाइल बना सकते हैं, तो हमारे सांसद, विधायक, मंत्री मिलकर अच्छा कानून नहीं बना सकते क्या? यदि हमारे इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान बना सकते हैं, तो हमारे सांसद, विधायक, मंत्री और नौकरशाह कानून मंत्रालय के जो बाबू हैं वो मिलकर भारत में जस्टिस विद इन इंडिया लागू नहीं कर सकते क्या? यदि हमारे जो इंजीनियर हैं वो वंदे भारत बना सकते हैं, बुलेट ट्रेन बना सकते हैं, वर्ल्ड क्लास हाईवे, वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे, वर्ल्ड क्लास ब्रिज, वर्ल्ड क्लास टनल, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बना सकते हैं, तो हमारे सांसद, विधायक, मंत्री, बाबू और नौकरशाह मिलके भारत में पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं कर सकते क्या? आखिर इस सड़ी हुई व्यवस्था हम क्यों लेकर ढो रहे हैं? और वैसे भी ये जो मिसाइलें होती हैं इसका डिटेल कोई पब्लिक डोमेन में नहीं होता, फिर भी हमारे वैज्ञानिक बना लेते हैं। जो आपके चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान है, इसकी डिटेल किसी और देश अपना पब्लिक नहीं करता, फिर भी हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बनाया। और जो नियम कानून होता है वो तो हर जगह पब्लिक डोमेन में होता है, फिर उसको बनाने में क्या दिक्कत है? हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाने के पहले 10 देशों का संविधान पढ़ा, उसके बाद उनकी बेस्ट प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया। जबकि उस जमाने में किसी भी देश का संविधान गूगल पे नहीं था, किसी भी देश के संविधान की ऑनलाइन डिलीवरी नहीं होती। हमारे यहां से लोग बाकायदा, उस समय फ्लाइट भी नहीं होती थी, जहाज से लोग गए, पानी वाले जहाज से लोग महीनों ट्रेवल करके गए 10 देशों में, वहां से संविधान की कॉपी लिया, फिर आए, उसको पढ़ा और 10 देशों की बेस्ट प्रैक्टिस उठाया, अपने संविधान में इंप्लीमेंट कर दिया। आज सभी देशों का कानून पब्लिक डोमेन में है, सभी देशों का कानून गूगल पे अवेलेबल है, सभी देशों के कानून की ऑनलाइन डिलीवरी हो जाती है। इसके बावजूद हम अपने नियम कानून को वर्ल्ड क्लास बनाते नहीं। हमने 150 साल के बाद इंडियन पिनल कोड बदला और भारतीय न्याय संहिता बनाया। मुझे लगता है कि इसको कानून बनाते समय हमने देखा नहीं कि अमेरिका में चल क्या रहा है। यह अमेरिका में फेडरल पिनल कोड है, यह भारत का बीएनएस है। आपको दिख रहा होगा, ये मोटा है, ये पतला है। अपराध हमारे यहां ज्यादा है फिर भी हमारा पतला है, अपराध अमेरिका में कम है फिर भी ये मोटा है। अपराध अमेरिका में ज्यादा है फिर भी इसकी साइज देख लीजिए कितनी है और इसकी साइज देख लीजिए कितनी है। जानते हैं उन्होंने क्या किया? अमेरिका ने जितने भी अपराध थे सबको एक ही किताब में डाल दिया, चैप्टर वाइज 150 चैप्टर डाला, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, और हर अपराध के लिए इसी में चैप्टर डाल दिया। हमने क्या किया है? जितने अपराध उतने कानून, घूसखोरी का अलग कानून, जमाखोरी का अलग कानून, मिलावटखोरी का अलग कानून, आतंकवाद का अलग कानून, अलगाववाद का अलग कानून। तो हमने कानूनों का मकड़जाल बना दिया। वो बेचारा जो 10वीं पास सिपाही है जिसको एफआईआर लिखना है, अब वो कितना कानून पढ़े? तो ढंग की एफआईआर नहीं होती, जब ढंग की एफआईआर नहीं होती बाद में ढंग की जांच नहीं होती, ढंग की जांच नहीं होती बाद में लोग सबूत के अभाव में छूट जाते। अगर हम इसको वर्ल्ड क्लास करना चाह रहे हैं तो पहले हमें देखना चाहिए दुनिया में चल क्या रहा है। हमारा कानून इतना घटिया है कि अगर आप 100 रुपए की चोरी हो जाए तो आप थाने जाइए, एफआईआर हो जाएगा। लेकिन आपके 100 बीघे जमीन पे कोई कब्जा कर ले, आप थाने जाइए, थानेदार कह देगा एफआईआर नहीं होगा, आप तहसील जाओ, मुकदमा करो। अगर आपकी मुर्गी चोरी हो जाए, भेड़ चोरी हो जाए, बकरी चोरी हो जाए, थाने जाइए, एफआईआर हो जाएगा। आपकी पूरी गौशाला पे कोई कब्जा कर ले, आपके पूरी मकान पे कोई कब्जा कर ले, आपके दुकान पे कब्जा कर ले, आपके खेत खलिहान पे कब्जा कर ले, आप थाने जाएंगे, एफआईआर नहीं होगा। इतना सड़ा हुआ कानून चल रहा है भारत में और इसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा है। 5 करोड़ केस चल रहे हैं, 5 करोड़ केस में से 66% यानी 2/3 केस जमीन विवाद के हैं। हर साल 2 लाख लोगों की अकाल मौत होती है जमीन विवाद में, एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहते हैं। 20 लाख लोग घायल होते हैं, 2 लाख लोग मर जाते हैं। और जानते हैं जमीन विवाद का मूल कारण क्या है? जमीन विवाद का मूल कारण यह है कि भारत में फर्जी वसीयत बनवाना कोई सीरियस क्राइम नहीं है, फर्जी विरासत बनवाना कोई सीरियस क्राइम नहीं है, दूसरे की जमीन फर्जीवाड़ा करके अपने नाम करवा लेना कोई सीरियस क्राइम नहीं है, जमीन के ऊपर अवैध कब्जा करना कोई सीरियस क्राइम नहीं है, जमीन के ऊपर अवैध निर्माण करना कोई सीरियस क्राइम नहीं है। तो जमीनों पे कब्जा होता जा रहा है, कब्जा होता जा रहा है। दबंग भी कब्जा कर रहे हैं, घुसपैठिए भी कब्जा कर रहे हैं, सब कब्जा करते जा रहे हैं। 100 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा हो चुका है। आज भी केवल रीलबाजी हो रही है। जब 1000 अवैध निर्माण हो जाएगा तो एक निर्माण तोड़ के उसकी रील बना के वायरल कर दिया जाएगा। 1000 जगह जब अवैध कब्जा हो जाएगा तो एक अवैध कब्जा हटा के उसकी रील बना के वायरल कर दिया जाएगा। इससे लगता है सारे अवैध निर्माण खत्म, सारे अवैध कब्जे खत्म हो चुके हैं। ये फ्रॉड किया जा रहा है। इस देश में एक इंडियन जुडिशियल सर्विस एग्जाम की जरूरत है। अगर इंजीनियर बनने के लिए पूरे ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम हो सकता है जेई का, अगर डॉक्टर बनने के लिए ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम हो सकता है नीट का, तो फिर जज बनने के लिए ऑल इंडिया लेवल पे एक आईजीएस क्यों नहीं होना चाहिए? जैसे आईएएस होता है ऐसे आईजीएस कर दिया जाए इंडियन जुडिशियल सर्विस। एक जुडिशियल चार्टर क्यों नहीं होना चाहिए? किस
अपराध में जज को कितने सवाल पूछने हैं दोनों पक्षों से, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्यों नहीं होना चाहिए? और जजों की कंपेटेंस ऑल इंडिया लेवल में एक समान कैसी क्यों नहीं होनी चाहिए? अभी स्टेट लेवल के एग्जाम हो रहे हैं तो दिल्ली के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हैं उनकी क्वालिटी अलग है, और छत्तीसगढ़ के जज की क्वालिटी अलग है, और झारखंड के जज की क्वालिटी अलग है, बिहार और उड़ीसा के जज की क्वालिटी अलग है। भैया जज तो, अगर एक जज कंपेटेंट नहीं होगा, जज काबिल नहीं होगा, तो फिर उल्टा सीधा निर्णय देगा, और जब उल्टा सीधा निर्णय देगा हाई कोर्ट उसको पलट देगा। जज की क्वालिटी जरूरी है, 3 चीजों में कभी भी कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। शिक्षक अच्छा होगा, बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, चिकित्सक अच्छा होगा, बीमारी जल्दी ठीक करेगा, और न्याय आपका जज अच्छा होगा तो मुकदमों का फैसला फटाफट करेगा। अगर इनकम्पिटेंट अयोग्य लोग जज बनेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा, जिस वकील की बहस सुनेंगे लगता है यही ठीक कर रहा है, और दोनों वकील अपनी अपनी बहस करेंगे और जज कंफ्यूज हो जाएगा, उल्टा सीधा फैसला दे देगा, बाद में हाई कोर्ट पलट देगा। ये हो रहा है देश में, इसको बदलने की जरूरत है। हाई कोर्ट में सभी हाई कोर्ट के लिए एक यूनिफॉर्म नियम क्यों नहीं होना चाहिए? सभी हाई कोर्ट की एक यूनिफॉर्म लैंग्वेज क्यों नहीं होना चाहिए? सभी हाई कोर्ट का एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट क्यों नहीं होना चाहिए? पूरे देश के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट क्यों नहीं होना चाहिए? हम तहसील को न्याय केंद्र क्यों नहीं बना रहे, प्राथमिक न्याय केंद्र की भाई मुकदमे की शुरुआत तहसील से होगी, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही हम 2 डिवीजन बेंच क्यों नहीं बना देते? 1-2 जजों की बेंच रहेगी जो जितने सिविल के मुकदमे होंगे उनकी अपील सुनवाई करेगी, और एक क्रिमिनल की एक डिवीजन बेंच होगी जो जितने क्रिमिनल के मुकदमे होंगे उनकी सुनवाई हो जाएगी। अगर हम पहली अपील वहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई करवा दें और वहीं दो डिवीजन बेंच ना दे, 2 डिवीजन बेंच बना दें, तो लोग ऊपर तक आना नहीं पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट तक आना नहीं पड़ेगा। तहसील से मुकदमा शुरू हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील हो गई, वहां 2-2 जजों की बेंच बैठी हुई है, उसने सुनवाई कर दिया। अगर उस सुनवाई से भी किसी को कोई संतुष्ट नहीं है तो ठीक है, हाई कोर्ट चले जाओ, वहां 2 जजों की बेंच उसकी सुनवाई कर देगी। सुप्रीम कोर्ट तक आने की क्या जरूरत है? अमीर तो आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, गरीब कैसे आएगा? किसान सुप्रीम कोर्ट कैसे आएगा? मजदूर सुप्रीम कोर्ट कैसे आएगा? 3-3 हजार किलोमीटर लोग चल के क्यों आए? अगर उनकी एक वहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील हो जाए, वहीं डिवीजन बेंच बन जाए तो बहुत काम हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये मुकदमों की जो बाढ़ आई हुई है, इसका मूल कारण है घटिया कानून। अगर हम चाहते हैं भारत में जस्टिस विद इन ईयर हो, और जैसे पहले था, छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी अहिल्याबाई होलकर, राजा विक्रमादित्य के समय में 1 घंटे के अंदर मुकदमा फैसले होता था, यानी जस्टिस विद इन आवर होता था। मुकदमा थोड़ा बड़ा है, 1 दिन में फैसला होता था, यानी जस्टिस विद इन डे होता था। छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी अहिल्याबाई होलकर, राजा विक्रमादित्य के समय में 1 सप्ताह में तो फैसला हो ही जाता था, यानी जस्टिस विद इन वीक तो निश्चित रहा। बहुत कम केस हैं जो 2-3 हफ्ते चले हैं, यानी जस्टिस विद इन मंथ तो होना ही होना था। मैं कह रहा हूं जस्टिस विद इन वीक नहीं हो सकता, जस्टिस विद इन मंथ नहीं हो सकता, अरे जस्टिस विद इन ईयर तो हो सकता है, ये मैं गारंटी लेता हूं। सरकार कानून में बदलाव करे और इस अमेरिका का जो फेडरल पिनल कोड है इसको भारत में लागू करे, ये बीएनएस को हटाए, अमेरिका का फेडरल पिनल कोड लागू करे, देखिए परिणाम दिखना शुरू हो जाएगा। सरकार तत्काल, जैसे कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, ब्रिटेन में झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठी गवाही, झूठा एफिडेविट सीरियस क्राइम है, वैसे सीरियस क्राइम डिक्लेयर कर दे न। जब लोग झूठी शिकायत नहीं करेंगे, झूठी एफआईआर नहीं होगी, पुलिस वाला झूठी जांच नहीं करेगा, लोग झूठी गवाही नहीं देंगे, गवाही देने से डरेंगे, अरे तो मुकदमा अपने आप ही कम हो जाएगा। जैसे दुनिया के कई देशों में जमीन के ऊपर कब्जा करना, या दूसरों की जमीन पर अवैध निर्माण करना, या रास्ते पे जो रास्ता है, सड़क है, चक्रोट है, उसके ऊपर कब्जा करना सीरियस क्राइम है। वैसा कानून हम बना दें, 2/3 मुकदमे तो हमारे यही वाले हैं ना, जमीन के ही हैं, और 2 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है, वो अकाल मौत भी रुक जाएगी जब लोग अवैध कब्जा ही नहीं करेंगे। आज की डेट में नदियों पे कब्जा हो रहा है, पहाड़ों पे कब्जा हो रहा है, रेलवे की जमीन पे कब्जा हो रहा है, एक हाईवे की जमीन पे कब्जा हो रहा है, हर जगह कब्जा होता जा रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि बाद में कब्जा तो हटता है, कोई दंड नहीं मिलता। लोगों के मकान पे कब्जा हो रहा है, क्यों? क्योंकि कब्जा करने वाले को कोई सजा नहीं होती, बस उसको मकान खाली करना पड़ता है। लोग दूसरों की जमीन जोत लेते हैं, दूसरों की जमीन पे कब्जा कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मुकदमे का फैसला होगा 20-50 साल के बाद, तो हमें जमीन छोड़ना पड़ेगा, हमें कोई दंड नहीं मिलेगा, कोई जेल नहीं जाएंगे। जस्टिस विद इन ईयर संभव है, जुडिशियल रिफॉर्म की जरूरत है, और इस सड़े हुई व्यवस्था से सब परेशान है। ब्राह्मण भी परेशान है, क्षत्रिय भी परेशान है, वैश्य भी परेशान है, दलित भी परेशान है। इस सड़ी हुई व्यवस्था से हिंदू भी परेशान है, मुसलमान भी परेशान है, पारसी भी परेशान है, ईसाई भी परेशान है। इस तारीख पे तारीख का जो सिस्टम चल रहा है, इस पे बंगाली भी परेशान है, गुजराती भी परेशान है, पंजाबी भी परेशान है, और हरियाणी बिहारी भी परेशान है, सब परेशान है। दुर्भाग्य देखिए, सुबह से लेकर शाम तक गांधीवाद, नेहरूवाद, लोहियावाद, समाजवाद, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद की बात होती है।
सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सभी टीवी की डिबेट में वही तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, तू चोर मैं सिपाही हो रहा है। लेकिन जस्टिस विद इन ईयर लागू करने की बात नहीं हो रही है, जुडिशियल रिफॉर्म की बात नहीं हो रही है, जुडिशियल चार्टर लागू करने की बात नहीं हो रही है, झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठी गवाही को सीरियस क्राइम डिक्लेयर करने की बात नहीं हो रही है, जमीन पर अवैध कब्जा और अवैध निर्माण को सीरियस क्राइम डिक्लेयर करने की बात नहीं हो रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि नेताओं को पता है कि जनता जाति, भाषा, क्षेत्र के आधार पर बटी हुई है, इसको बटे रहने दो, अपना लूटते रहो, खाते रहो। क्योंकि जस्टिस विद इन ईयर हो जाएगा तो उनका भ्रष्टाचार भी रुक जाएगा, जस्टिस विद इन ईयर हो जाएगा तो उनकी जो लूट है वो भी बंद हो जाएगी। इसलिए वो चाहते नहीं है कि भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू हो।